श्री गणेशाय नमः। ब्रह्मणे नमः। दर्शक मित्रों, भारतीय नववर्ष की मंगलमय शुभकामना। भारतीय नववर्ष का प्रारंभ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, उस समय दिनांक जो पड़ रही है वो 9 अप्रैल 2024 एवं मंगलवार। आइए हम जानते हैं हमारा नववर्ष श्रेष्ठ क्यों है। हमारे नववर्ष में ऐसी कौन सी विशेषता है जो सबसे भिन्न है, अन्यान्य संप्रदाय एवं धर्मों से अलग है। आजकल एक प्रथा चल पड़ी है, नया वर्ष यानी 1 जनवरी। भारतीय नववर्ष का प्रारंभ सूर्योदय के समय से होता है और विदेशी जो नया वर्ष है, जिसको हम ईस्वीसन कहते हैं, वो रात्रि को 12 बजे प्रारंभ होता है। हमारे नव वर्ष में एवं विदेशियों का जो नया वर्ष है उसमें भेद क्या है, हमारा श्रेष्ठ क्यों है, उसके ऊपर थोड़ा हम चिंतन करते हैं। दर्शक मित्रों, अभी ईस्वीसन 2024 चल रहा है जो 1 जनवरी को प्रारंभ हुआ, और हमारा जो नववर्ष है वो संवत 2081 और अंग्रेजों का 2024। सनातन धर्म को मानने वाले लोग, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग कोई भी कार्य करते हैं, चाहे मांगलिक कार्य विवाह आदि करते हैं, चाहे मकान का मुहूर्त, कोई नूतन कार्य प्रारंभ करते हैं तो मुहूर्त दिखाकर करते हैं, तिथि के अनुसार करते हैं। लेकिन हम जब नया वर्ष आता है तब विदेशी नव वर्ष को मनाते, वस्तुतः यह गलत है। दर्शक मित्रों, ईस्वीसन यानी ईसा से प्रारंभ होने वाला वर्ष, अब ईसा का जन्म 25 दिसंबर को हुआ है और नया वर्ष मनाते हैं 1 जनवरी को। यदि आप ईसा के अनुसार मना रहे हो, ईसा मसीह का जन्म हुआ उस दिन से मना रहे हो, तो आपको 25 दिसंबर से मनाना चाहिए, 1 जनवरी से क्यों। अंग्रेजों का दिन है वो रात्रि 12 बजे चेंज होता है। आपने देखा होगा आजकल लिखने में भी है, रात्रि 12 बजे के बाद में तारीख चेंज होती है, साल भी चेंज होता है। वस्तु तो वह गलत है। हमारे वहाँ सूर्योदय से दिन का प्रारंभ होता है, और हम देखें तो जीवन का प्रारंभ भी सूर्योदय से होता है। चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पुष्प आदि हो, सूर्योदय का जब उदय होता है तभी अपने घर से सब बाहर निकलते हैं। वृक्ष है यानी पुष्प आदि है, वो अपना युवा अवस्था यानी वो अपनी पंखुड़ी जो फैलाते हैं वो भी सूर्योदय के समय, रात्रि को नहीं। फिर भी विदेशी लोग रात्रि को 12 बजे यह वर्ष मनाते हैं। रात्रि को क्या काम होता है? रात्रि को व्यभिचार होता है, चोरी चकारी उस प्रकार से होता है। प्रातः काल में मन भी प्रफुल्लित होता है, रात्रि 12 बजे मन विचलित होता है, प्रफुल्लित नहीं होता है, आनंदित नहीं होता है। इसलिए शास्त्र की यदि मर्यादा देखते हैं, शास्त्र के अनुसार चलने वाला व्यक्ति है, उसका जीवन
प्रातः काल से ही प्रारंभ होता है, चाहे विदेशी लोग भी क्यों न हो, विदेश के अंदर रहने वाले पशु पक्षी आदि क्यों न हो, वो भी सूर्योदय से अपना जीवन प्रारंभ करते हैं। यह हमारा भेद है। दूसरा भेद कौन सा है? 1 जनवरी को एवं हमारा जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, जो अप्रैल माह के अंदर आता है, हम कहते हैं, उस समय का जो वातावरण होता है उसमें भी भेद है। जनवरी के अंदर न वातावरण के अंदर आनंद होता है, न वृक्षों के अंदर आनंद होता है, यानी प्रकृति भी उस समय शांत होती है, प्रकृति का कोई फेर बदल नहीं होता है। लेकिन हमारा जो नया वर्ष है उसके अंदर प्रकृति के अनुसार हमारा नया वर्ष प्रारंभ होता है। यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जब आती है तब क्या होता है, वृक्ष के भी पुराने पत्ते, पतझड़ ऋतु होती है, वो भी सब खर जाते हैं और नए पत्ते भी आते हैं, नई नई कोंपले भी आती है। यानी वृक्षों के अंदर भी आनंद की वर्षा होती है। यानी वातावरण की दृष्टि से भी देखें तो हमारा नया वर्ष उत्तम और श्रेष्ठ है। हमारा नया वर्ष वातावरण की दृष्टि से, यानी हम देखें वृक्षों का आनंद देखिए, यानी वृक्ष हरे भरे होते हैं, युवा अवस्था के अंत को प्राप्त करते हैं, नए नए पत्ते उनके अंदर आते हैं। अपन यदि उनको देखते हैं तो हमारा मन भी प्रफुल्लित होता है, आनंदित होता है। यानी वातावरण के अंदर सुगंध का वातावरण होता है और 1 जनवरी के समय सूखा वातावरण होता है। बंधुओं, अकाउंट का काम भी करते हैं लोग, तो भी अप्रैल महीने से ही प्रारंभ करते हैं। पहले जो वर्ष का प्रारंभ होता था वो मार्च महीने से होता था, विदेशियों का भी। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सितंबर, इसको सितंबर बोलते हैं, यानी 7 अंबर यानी 7वां महीना। अष्टंबर, 8 अंबर 8वां महीना। नवंबर 9वां महीना। दिसंबर 10 अंबर 10वां महीना। ऐसे है। लेकिन विदेशियों ने आगे से बाद में जनवरी और फरवरी को जोड़ दिया, इसलिए दिसंबर 12वां महीना हो गया। वस्तुतः 10 अंबर ये 10वां महीना है। यह भी भेद है। यानी कहने का तात्पर्य, हमारा नया वर्ष है वो सृष्टि का प्रारंभ हुआ था। ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, सृष्टि का प्रारंभ किया। वो कब किया? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन किया। यानी हमारे नए वर्ष इसलिए उत्तम है, जिस दिन हमारा नया वर्ष प्रारंभ होता है उसी दिन सृष्टि का भी आरंभ हुआ था। शास्त्रकार कहते हैं, चैत्रे मासी जगद ब्रह्मा ससरजम प्रथमे हनि शुक्ल पक्षे समग्रे तु तदा सूर्यो दये सती। यानी ब्रह्मा ने सृष्टि का आरंभ भी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि के दिन किया। यह विषय तो बहुत लंबा है, जितना इस विषय में बोल सके इतना कम है। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य इतना है, हमारा जो नया वर्ष है वो श्रेष्ठ है, उत्तम है, वो वातावरण के अनुकूल भी है। और हमारे नए वर्ष जब प्रारंभ होता है तब सभी को आनंद की अनुभूति होती है, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मानव हो, चाहे वृक्ष हो, यानी चराचर जगत को आनंद की अनुभूति होती है। और सभी पशु पक्षी आदि भी प्रातःकाल सूर्योदय के समय घर के बाहर निकलते हैं और जैसे ही सूर्यास्त होता है पुनः अपने घर की ओर लौटते हैं। रात्रि को 12 बजे नहीं, यानी रात्रि को 12 बजे जो अंग्रेजी
समय परिवर्तित होता है वो गलत है। हमारा जो समय है वो श्रेष्ठ और उत्तम है। हम जिसको विक्रम संवत बोलते हैं उसका नाम भी कैसे पड़ा? अवंतिका प्रदेश, जिसको हम उज्जैन बोलते हैं, महाकाल की नगरी, कालों के काल महाकाल भगवान की नगरी, उसके राजा चंद्रगुप्त थे। चंद्रगुप्त ने आक्रांताओं के ऊपर विजय प्राप्त की, शक के ऊपर विजय प्राप्त की, और उस विजय प्राप्ति का दिन है, यानी उस दिन से विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। वर्तमान में 2081 विक्रम संवत लगेगा। इस संवत्सर का नाम भी क्या है? श्री काल युक्त संवत्सर। हमारे वहां भिन्न भिन्न नाम है संवत्सर के। तो जो संवत 2081 का जो संवत्सर है उसका नाम है श्री काल युक्त संवत्सर। इस वर्ष के राजा कौन है? तो के चंद्रमा है, वो संवत 2081 के राजा है। मंत्री कौन है? तो शनि है। यह हमारे नववर्ष की महत्वता है, श्रेष्ठता है। हम सबको हमारे भारतीय नववर्ष की जानकारी होनी चाहिए। यदि हम जानकारी होगी तो हम भी अपने नए वर्ष को मनाएंगे। हमें किस प्रकार से मनाना है? अपने घर के बाहर शुभ लाभ लिखना है, स्वास्तिक आदि के चिन्ह बनाने हैं, घर के ऊपर भगवा पताका लगानी है, प्रातः काल में भगवान ब्रह्मा का पूजन भी करना है, और सायंकालीन दीप मालिका से घर को सजाना है, और सबको बधाई भी देनी है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को पुनः नए वर्ष की मंगलमय शुभकामना।